क्या आप न्यू पेरेंट हैं और आपके ज़हन में दर्जनों सवालात हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर? तो फ़िक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं तो हमारे पास आते हैं और इस तरह के सवालात होते हैं उनके ज़हन में, जैसे कि हम दूध कैसे पिलाएँ, कितनी बार पिलाएँ, अगर बच्चा रोए तो उसका क्या मतलब है, हमने रैप कैसे करना है, हमने उसे पहली बार बाथ कब दिलवाना है, एंड सो मैनी। तो आज मैंने उन सब क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली हम सुनते हैं उनका टॉप 10 का कलेक्शन लिया है, और आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी लास्ट क्वेश्चन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये गलती अक्सर पेरेंट्स करते हैं। आपने सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन हमें क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि हम अपने बच्चे को दूध कितनी बार पिलाएं। हाँ जी, तो आंसर ये है कि अगर बच्चे की पैदाइश के पहले हफ्ते में तकरीबन बच्चे को 2 से 3 घंटे के बाद फीड करवाना चाहिए। ठीक है जी, आपने इंतज़ार नहीं करना कि आपका बच्चा भूख से रोएगा तो फिर आपने फीड करवाना है। आप इब्तदाई निशानियाँ देखें, जैसे कि बच्चा हाथ चूस रहा है, होंठ हिला रहा है, तो आप अपने बच्चे को अगर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं तो आप फीड करवाएँ, और इस तरह तकरीबन आप दिन में 8 से 12 बार फीड करवाते हैं। सवाल नंबर 2 जो मोस्टली हम सुनते हैं कि बच्चे को बाकायदा गुस्ल कब दिया जाए। जी, मेरा आंसर आपको ये है कि अगर आप बच्चे को बाकायदा तौर पे जो आप बाथिंग टब में गुस्ल देना चाहते हैं, वो आप तकरीबन नाफ गिरने के बाद दिलवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाफ गिरने में तकरीबन 7 से 10 या 12 दिन लग जाते होते हैं, इसके बाद आप बाकायदा गुस्ल दें, लेकिन उससे पहले आपने बच्चे की स्पॉन्ज के साथ या गीला कपड़ा लेकर अच्छे तरीके से जिस्म की सफाई का ख्याल बाकायदा रखना है आपने। सवाल नंबर 3, हमारा बच्चा इतना ज़्यादा क्यों सोता है? जी, तो न्यूबॉर्न बेबी ज़्यादा सोता है, तकरीबन 16 से 17 घंटे दिन में वो बच्चा अपनी नींद पूरी करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। शुरू में बच्चा ज़्यादा सोता है, 3 से 4 घंटे के पैटर्न से सोता है, लेकिन अपनी नींद तकरीबन 16-17 घंटे की करता है। तो सेकेंडली जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, फिर वो अपना पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न बाकायदा बनाएगा। इससे पहले बिल्कुल शुरू में कोई पैटर्न नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं अक्सर सुनती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा दूध ठीक से पी रहा है और ये काफ़ी है दूध उसके लिए? आम सवाल है, और अक्सर माएँ जो न्यू मॉम्स होती हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं ये क्वेश्चन लेकर। तो इसका आंसर मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपका बच्चे का डायपर तकरीबन दिन में 2, 3, 4 गीले हो रहे हैं, आपके बच्चे का वज़न अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और वो दूध पीने के बाद प्रॉपर सैटिस्फाइड, मुतमिन नज़र आता है, तो इसका मतलब है आपका बच्चा दूध ठीक ले रहा है। लेकिन अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, उसकी ग्रोथ में आपको लग रहा है कि कमज़ोर बच्चा है, फिर वो डायपर भी उसके ज़्यादा गीले नहीं हो रहे, 3-4 गीले नहीं हो रहे, और इसके अलावा वो रोता ज़्यादा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा इतना रोता क्यों है? जी, बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि बच्चे की वे ऑफ जो कन्वर्सेशन हम तक पहुंचाने का ज़रिया है वो रोना होता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि बच्चा दिन में 3 से 4 बार रोता है और शाम में थोड़ा ज़्यादा रो लेता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इससे भी ज़्यादा रोता है और बिल्कुल बेचैन रहता है, तो फिर आपको डायग्नोज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बच्चे को गैस हो, कॉलिक हो, या कोई और मसला हो। तो आप अपने डॉक्टर से राब्ता करेंगे। अगर आपके बच्चे को गैस, कॉलिक वगैरह का मसला है, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें और उसको आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट कॉमन सुनते हैं कि बुखार जब बच्चे को हो तो कब फ़िक्र करनी चाहिए? अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है और उसको बुखार 100 फ़ारेनहाइट या 38 सेल्सियस तक है, तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इससे आप इस सूरत में आपको फ़ौरन अपने नियरेस्ट डॉक्टर से राब्ता करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूबॉर्न बेबी के दाने या उनको रैशेस हों तो क्या करना है? जी, अगर आपके बच्चे को दाने निकल रहे हैं तो परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली बच्चों में रैशेज़ और दाने निकल आते होते हैं, हेड रैश वगैरह।
तो या ड्राई स्किन के मसाइल। तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से दाने फैल रहे हों और काफ़ी मोटे मोटे छाले बन जा रहे हों और बुखार भी साथ में आ रहा हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू बॉर्न बेबी कितनी बार स्टूल पास करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है पेरेंट्स की तरफ से। तो उसका आंसर ये है कि कुछ बच्चे फीड के फॉर्म बाद भी कर लेते हैं और कुछ 2 से 3 दिन भी ले लेते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर मदर फीड पे है तो स्टूल पतला होगा और पीले रंग का होगा, और अगर फार्मूला फीड पे है तो गाढ़ा और साथ में भूरे रंग का होगा। और अगर आपके बच्चे का पखाना सख्त है, खून आता है या फिर 4-5 दिन तक नहीं आता, तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें। सवाल नंबर 9, बच्चा कब मुस्कराना और पहचानना शुरू कर देता है? तो जी, बच्चा तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के अंदर समाजी तौर पर मुस्कराना शुरू कर देता है, और बाज़ बच्चे 3 महीने तक पहचानना और आवाज़ निकालना और शुरू कर देते हैं, और ये एक सेहतमंद बच्चे की अलामत होती है। सवाल नंबर 10, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जी, स्कैजुअल चेकअप के अलावा डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए अगर आपके बच्चे को बुखार हो, आपके बच्चे को डायरिया या उल्टी वगैरह हो, आपका बच्चा जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो उसको, या दूध बिल्कुल ना पी रहा हो, या गैर मामूली तौर पे सुस्त और बेहोश सा महसूस होता हो, तो इन सूरतों में आपने इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। जी हाँ, पेरेंट्स की जो छठी हिस्स होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, और वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। याद रखें, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये वो सवालात थे जो न्यू पेरेंट्स के जहन में होते हैं, वो मैंने आपको आंसर दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो उसका आंसर आपको नहीं मिला, तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, मैं आपको आंसर दूंगी। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक किया करें वीडियोस को, शेयर किया करें न्यू पेरेंट्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।